हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एमसीक्यू एग्जाम मास्टर के आज के नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी तक के सबसे ज़्यादा डिमांडेड एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। यह एग्जाम आरएसएसबी द्वारा 4th क्लास एम्प्लॉय की पोस्ट के लिए आयोजित किया गया था। इस एग्जाम को कुल 6 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था और हर शिफ्ट में कंप्यूटर के 5 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार आज के वीडियो में हम कुल मिलाकर 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने करियर के एक महत्वपूर्ण स्टेज पर हैं। साथ ही साथ हम ये भी मान सकते हैं कि आपके पास ये एक लास्ट ऑप्शन भी है और इस टेस्ट पर तैयारी करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी को सही और वेल प्लान्ड तरीके से करें। इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ चैनल पर उपलब्ध सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रिवाइज करें। क्योंकि अगर आपने इस लेवल पर सही तैयारी कर ली तो आने वाले एग्जाम्स में आप कंप्यूटर सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस की। सिलेबस आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सिलेबस में ये पाएंगे कि ये सिलेबस भारत में किसी भी राज्य में होने वाले सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की बेसिक एग्जाम्स के लिए कॉमन है। इसलिए आप राजस्थान से तैयारी कर रहे हो या किसी और राज्य की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ये सिलेबस सेम रहने वाला है और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपको सरकारी नौकरी पाने के और नज़दीक लेके आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। आज के पहले सवाल में पूछा गया है, विच हार्डवेयर डिवाइस इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग ए कंप्यूटर टू ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस लाइक स्पीकर्स। सवाल में पूछा गया है कि कंप्यूटर में ऐसी कौन सी हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है जिसके साथ में हम आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि स्पीकर्स आदि को कनेक्ट कर पाते हैं या जोड़ पाते हैं। दिए गए ऑप्शंस आप जरूर रीड करें। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिंपल है, साउंड कार्ड। ये सिंपल इसलिए भी है क्योंकि हम स्पीकर्स में से आउटपुट एज ए आउटपुट हम लेते हैं साउंड को। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख और समझ सकते हैं। हम लोग आगे अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज डीबगिंग, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम बिलो। हमें बताना है डीबगिंग क्या होता है और दिए गए ऑप्शंस में से हमें जो सबसे नजदीकी ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। दिए गए ऑप्शन आप जरूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर में कमियों या गलतियों को खोजना और उन्हें सही करना ही डीबगिंग कहलाता है। आप सभी जानते होंगे किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है जिसे कोडिंग भी कहते हैं। उसी कोडिंग के दौरान में या उस प्रोग्राम को लिखते समय कुछ एरर्स रह जाती हैं। उन्हीं एरर्स को या कमियों को ढूंढना और उन्हें सही करना ही डिबगिंग कहलाता है। हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल कंपोजिंग एन ईमेल ऑन जीमेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट प्रेजेंट। हमें पूछा गया है कि जीमेल यानी कि गूगल मेल में ईमेल करते समय या बनाते समय, यहाँ कंपोजिंग का मतलब बनाने से है, कंपोज करते समय नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फीचर या ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है, ये हमें बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन सी, रीसेंड का बटन या ऑप्शन नहीं होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बाकी सभी ऑप्शन अवेलेबल हैं जहां एरो से मार्क किया गया है। यहाँ सेंड का बटन होता है, रीसेंड का बटन नहीं होता है, इसीलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये बताना है कि कौन सा वेब ब्राउजर की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कंपोजर नाम का कोई भी वेब ब्राउजर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जितने भी अवेलेबल वेब ब्राउजर्स हैं या कॉमनली यूज किए जाते हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए डुप्लीकेट स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। सवाल में पूछा गया है, एमएस पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट या कॉपी बनाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हमें चुनना है। ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि जहां भी आप देखेंगे वहां पाएंगे कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का इस्तेमाल डुप्लीकेट स्लाइड के लिए किया जाता है और वो ऑप्शन एग्जामिनर ने यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का इस्तेमाल भी हम डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कर सकते हैं। तो आज से आप याद रखेंगे कि डुप्लीकेट स्लाइड के लिए 2 शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं, यहाँ कुछ शॉर्टकट कीज दी गई हैं, आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप आगे के इस्तेमाल के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन 6, जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिस्क इज मेड अप ऑफ मेटल एंड कोटेड विद मेटल ऑक्साइड एंड ऑल्सो हैव डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इन जीबी एंड टीबी। यहाँ सवाल में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी स्टोरेज है जो जिसकी जो डिस्क है वो बनाई जाती है मेटल से और कोटिंग की जाती है मेटल ऑक्साइड्स की, और साथ ही साथ इसमें स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है गीगाबाइट्स, जीबी और टीबी यानी टेराबाइट्स में। यहाँ पर हमें एग्जामिनर ने 2 ऑप्शंस दिए हैं सही जवाब चुनने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो डिस्क है वो मेटल की बनी हुई है और कोटिंग है उस पर मेटल ऑक्साइड की। साथ ही साथ हमें दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि कहा है कि जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो जीबी या टीबी, गीगाबाइट या टेराबाइट्स में होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। दिए गए ऑप्शंस में से आप ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से
सही जवाब का चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू कंट्रोल ऑपरेशन। पूछा गया है कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है या डिजाइन किया जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द फीचर कॉल्ड मेल मर्ज इन वर्ड। पूछा गया है कि वर्ड के अंदर मेल मर्ज ऑप्शन या फीचर का क्या मुख्य उद्देश्य रहता है। दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। आप एक बार ऑप्शन जरूर रीड करें। इस सवाल के लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है टू क्रिएट ए बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रिसिपेंट्स। कहा गया है कि एक बैच बनाना किन्हीं भी डॉक्यूमेंट्स का जिन्हें कि कस्टमाइज किया जा सके हर एक रेसिपेंट के लिए अलग अलग। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जैसे किसी एक बैंक को अपने 1000 या 1000 कस्टमर्स को अकाउंट ओपनिंग के लिए या नए लोन्स के लिए वेलकम लेटर सेंड करना है। अब क्योंकि 1000 कस्टमर्स के नाम अलग अलग हैं बट जो वेलकम लेटर है वो सेम रहने वाला है, इसीलिए उन 1000 एम्प्लॉयज़ को मेल करने के लिए हम मेल मर्ज फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कंटेंट सेम रहता है बट जो रिसिपेंट रहता है उसका नेम और कुछ मेजर डिटेल्स जो है वो अपडेट की जा सकती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोग्राम और डिवाइस दैट फिल्टर्स द इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन इज नोन एज। सवाल में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोग्राम है या डिवाइस, यानी कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों हो सकते हैं, दैट फिल्टर्स द इंफॉर्मेशन, जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं या चेक करते हैं जो भी इंटरनेट से आ रही है कि उसमें कोई मेलवेयर्स तो अवेलेबल नहीं है या कोई खामियां तो ऐसी नहीं है, वायरस तो नहीं है जो हमारे सिस्टम को खराब कर सकती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फायरवॉल उन्हें कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी इन ईमेल इज। पूछा गया है सवाल में ईमेल में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। दिए गए ऑप्शन जरूर रीड करें, यहाँ एस्पिरेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप यहाँ स्क्रीन पर किसी भी ईमेल में इनिशियल यानी कि फर्स्ट पार्ट में उपयोग में लिए जाने वाले कंटेंट को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई इज यूज टू। सवाल में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, हमें राइट आंसर चूज करना है। इस सवाल के लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर। किसी भी पैराग्राफ में जो कंटेंट है उसे सेंटर में अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके लिए शॉर्टकट कीज कौन सी होती है और उनके आइकन से आप समझ सकते हैं कि वो किस लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है इन एमएस पावर पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज डिस्प्लेड ड्यूरिंग ए कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो। पूछा गया है एमएस पावर पॉइंट में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हम कौन से व्यू का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें डिस्प्ले करना है उसे किसी भी कॉन्फ्रेंस में एज ए स्लाइड शो। तो दिए गए ऑप्शन आप जरूर रीड करें। इसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, जिसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, स्लाइड शो व्यू का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि किसी भी कॉन्फ्रेंस में अगर हमें प्रेजेंट करना है या स्लाइड शो व्यू डालना है तो उसके लिए स्लाइड शो व्यू का ही इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं जिन्हें व्यू टैब से एक्सेस किया जा सकता है और इन सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल जब भी हम प्रेजेंटेशन को बना रहे होते हैं तब किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 13, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल नहीं है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, एनआईसी। एनआईसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है और आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज इन एमबी यानी मेगाबाइट ऑफ ईमेल अटैचमेंट सपोर्टेड बाय जीमेल आफ्टर विच इट कन्वर्ट्स द अटैचमेंट इनटू ए गूगल ड्राइव लिंक। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। हमें सवाल में पूछा गया है, हालांकि ये एक इजी क्वेश्चन है बट काफी लेंथी बना के एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज किया गया है। इसमें पूछा गया है कि जीमेल में कोई भी ईमेल करते समय अगर हम कोई फाइल अटैच कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम साइज क्या रखा जा सकता है, जिसके बाद में अगर उससे साइज बढ़ता है तो जीमेल उस अटैचमेंट को एक लिंक में कन्वर्ट कर देगा या गूगल ड्राइव लिंक में कन्वर्ट कर देगा ताकि उस ईमेल पर लोड ना आए। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 25 MB। ये लिमिट पहले भी उतनी थी। हालांकि क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया गया है ये बताकर कि 25 MB से ऊपर होने पर जीमेल उस अटैचमेंट को गूगल ड्राइव लिंक में कन्वर्ट कर देगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सवाल में पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है या उसकी कैटेगरी में नहीं आता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यूनिक्स। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन्हें विजुअलाइज करना या देखना जरूरी है
ताकि लंबे समय तक आप इन्हें याद रख पाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच डिवाइस इज एबल टू रिकॉग्नाइज अल्फाबेट्स एंड नंबर्स प्रिंटेड ऑन पेपर। इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो किसी भी पेपर पर या कोई प्रिंटेड पेपर है जिसपे काफी सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उनमें से अल्फाबेट्स और नंबर को पहचान पाना कौन सी डिवाइस का कार्य है। यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन डी यानी कि OMR दिया हो, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए OCR, जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पूछा गया है इन कंप्यूटर साइंस टर्मिनोलॉजी द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। पूछा गया है कंप्यूटर साइंस टर्मिनोलॉजी के अंदर SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। दिए गए ऑप्शन आप यहाँ जरूर रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप सभी तरह के प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म याद करके जाएं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। In MS Excel, which of the following functions allows one to keep specific rows and or columns visible while scrolling through the rest of the worksheet? सवाल में पूछा गया है MS Excel में ऐसा कौन सा फंक्शन है या फीचर है जिससे कि हम जो जितनी भी वर्कशीट है उसमें किसी भी चाहे गए कॉलम या रो को फ्रीज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि जब हम स्क्रॉल करें तो पूरी की पूरी वर्कशीट मूव ना करें, वो कॉलम या रो जो हमने फ्रीज किया है वो रुक पाए, बाकी सारी वर्कशीट मूव हो पाए। आप यहाँ मेरे सवाल के समझाने से ही समझ गए होंगे। इसके लिए राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए फ्रीज पेन्स। इसे हम एक एग्जांपल के लिए समझते हैं छोटे से, कि आपने एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक वर्कबुक बनाई है, एक एक्सेल शीट बनाई है जिसके अंदर उनकी अटेंडेंस मेंटेन की गई है 30 दिन या 31 दिनों के लिए। अब अगर आप चाहते हैं कि 49 नंबर पे कोई स्टूडेंट है, वो 30 डेट को प्रेजेंट था या एबसेंट था, वो अगर आपको देखना है तो आपको वर्कशीट को स्क्रॉल करना पड़ेगा। और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो जो फर्स्ट कॉलम में आपने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं वो स्लाइड हो जाएंगे, वो आपको विजिबल नहीं रहेंगे और आप 30 डेट पे देख नहीं पाएंगे कि वो स्टूडेंट के सामने P मार्क किया हुआ है या A मार्क किया हुआ है, प्रेजेंट या एबसेंट। इसीलिए आपको फर्स्ट कॉलम जहाँ पर नेम लिखा हुआ है उसे रोकना रहेगा और उसके लिए आप फ्रीज पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को रोक सकते हैं और उसको स्लाइड करने के बाद में जब आप 30 कॉलम तक जाएंगे, 30 डेट को जाएंगे, तो आप उस नाम के सामने देख पाएंगे कि एबसेंट या प्रेजेंट क्या मार्क किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर ओपनिंग द फॉन्ट साइज बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। पूछा गया है MS वर्ड में हमें किसी भी टेक्स्ट का अगर फॉन्ट साइज चेंज करना है तो उसके लिए हम कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें कि फॉन्ट साइज बॉक्स ओपन हो जाए और हम वहां से उसकी जो साइज है वो चेंज कर पाए। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+P का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट साइज बॉक्स को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमें बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी क्यूबेसिक। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर ऑप्शन ए GIMP, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट मूव करते हैं। MS वर्ड इज ए टाइप ऑफ। हमें बताना है MS वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है दिए गए ऑप्शंस में से। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है जिसके लिए आंसर है ऑप्शन ए MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जहां पूछा गया है द शॉर्टकट की टू स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज। हमें वो शॉर्टकट की पूछी गई है सवाल में जिसकी सहायता से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन दी गई है कि स्लाइड शो हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना है, यानी कि फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करना है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी F5 की का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बिगिनिंग की जगह अगर कहीं पर करंट वर्ड लिखा हुआ है, करंट स्लाइड से हमें स्लाइड शो स्टार्ट करना है, तो Shift+F5 का इस्तेमाल किया जाएगा। आप ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए स्प्रेडशीट इन MS एक्सेल इज। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है फाइल का, ये हमें दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि काफी सिंपल है, .xlsx का इस्तेमाल किया जाता है एज एन एक्सटेंशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। पूछा गया है कि इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो किसी भी एक कंप्यूटर को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, यानी उसकी पहचान हमें देनी है, तो हम निम्न में से किस का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी IP एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हमारे हाउस नंबर रहते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर का या सिस्टम का भी एक एड्रेस होता है जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर डिवाइस। दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सी एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। इजी क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। नहीं वर्ड का हमेशा ध्यान रखें, जल्दीबाजी में एस्पिरेंट्स गलत जवाब पे आंसर टिक कर देते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी एडोब फोटोशॉप, ये एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूछा गया है कि हम किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल एक्स की सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन एमएस एक्सेल पाई चार्ट एंड बार ग्राफ्स आर फाउंड अंडर द टैब। पूछा गया है एमएस एक्सेल के अंदर पाई चार्ट या बार ग्राफ्स किस टैब के अंडर मिलते हैं या कहाँ से हम उन्हें किसी भी शीट पर जोड़ सकते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करके हम किसी भी तरह के चार्ट और ग्राफ्स को शीट पर ऐड कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ए ब्लैंक स्पेस इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस ईटीसी विच आर एड्रेस रिलेटिव टू ए यूआरएल। सवाल में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कलेक्शन होता है जिसके अंदर वेब पेजेस होते हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होते हैं और उन सभी को एक्सेस किया जा सकता है एक रिलेटिव या संबंधित यूआरएल के थ्रू। यहाँ यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसके लिए हमें राइट आंसर बताना है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वेबसाइट इस ग्रुप को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ब्लैंक स्पेस इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा किसी ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, रिसिपेंट्स नेम। इसे हम किसी भी मेल को ड्राफ्ट करने के बाद में भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये खुद से किसी भी ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है। डिफरेंट पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर xyz@abc.com एक ईमेल एड्रेस दिया गया है और इसके डिफरेंट पार्ट्स यहाँ स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। उम्मीद है आपको आज के सभी सवाल अच्छे लगे होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस से काफ़ी बेनिफिट ले पाएंगे और आगे होने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसी तरह के और भी वीडियोस और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर डिफरेंट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।